भी वो उनकी हो जाएगी खान साहब की प्रेसिडेंट साहब के साथ, तो बड़ी अच्छी बात है। अब लोगों का ये कहना है कि अब जो हमें पैसे चाहिए वो दो किस्म के मसले हैं। एक तो ये है कि चाइना के हमने बहुत से पैसे देने हैं, अच्छा, और वो ड्यू हो गए हैं, ये जो सारा सिपेक के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं या जो लोन्स लिए हैं। दूसरे हमने और भी पैसे लेने हैं चाइना से, तो ये ज़रूर चाइना के साथ जाके बात होगी कि हमें कुछ पैसे वैसे दे दें, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें। उनकी तरफ से क्या होगा मैं आपको भी बता देता हूँ, बिकॉज कुछ हमें कुछ थोड़ा बहुत इल्म होता है कि वो उनकी क्या सोच है। वो ये कहेंगे जी आपने सिपेक के अंदर बहुत सारी रुकावटें क्रिएट कर दी हैं फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर एक। नंबर दो, वो ये कहेंगे हमें सिक्योरिटी आपने सही प्रोवाइड नहीं की जिसकी वजह से हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो कंपनसेशन का तो ऐलान कर दिया गया। कंपनसेशन से सिक्योरिटी तो नहीं मिलती ना, जी, बंदे तो मारे जाते हैं ना जी। तो कंपनसेशन इज़ नाइदर हियर नॉर देयर। तीसरी चीज़ वो ये कहेंगे कि आपने हमारे जो मुआहदे थे जो हमने आपके साथ किए थे वो टॉप सीक्रेट मुआहदे थे, वो शहबाज शरीफ साहब भी वो दिखा नहीं सके, आज तक वो सील्ड थे, क्योंकि उसके अंदर बड़ी सख्त टर्म्स चाइना ने लिए हैं, और वो अगर हम वो पब्लिक कर देते तो कुछ तनकीद होती चाइना के ऊपर, क्या चाइना ने इतने महंगे लोन्स दिए, इतने सूद इतना ज़्यादा लिया है वगैरह वगैरह। तो इसलिए चाइना ने ये कंडीशन रखी थी कि हम पैसे भी देते हैं, काम भी करते हैं, मगर आप हमारे जो मुआहदे हैं ये आप पब्लिक नहीं करेंगे। व्हाट अबाउट IMF? तो IMF ने आगे यहाँ ये बात कही कि जब तक आप हमें वो मुआहदे नहीं दिखाएंगे हम बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो आज इन्होंने पूछा कि हमने तो वादा किया हुआ कि हम वो नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा जी फिर जाओ गुड़ियाँ उड़ाओ जाके, फिर असी नहीं तोड़ना गल करते। तो उन्होंने कहा आपने क्यों देखने हैं, क्या देख के क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा हमने ये देखना है कि जो कर्ज़े आपने लिए हुए चाइना से वो भी तो आपने वापस करने हैं ना। हम ये नहीं चाहेंगे जो पैसे आप हमसे कर्जा ले रहे हैं और वो वापस उधर वो आप कर्जा हमसे लेके उनके कर्जे पूरे कर दें, हालांकि वो बड़े महंगे कर्जे हैं और हम तो आपको 1 या 2% पे दे रहे हैं कर्जा, उनको आपने 12-13% पे देना है। तो ये हम देखना चाह रहे हैं कि आपने उनके साथ क्या मुआहदा किया हुआ है और हम आपको कैसे रोक सकते हैं कि हमारा पैसा उनको ना दें आप। अच्छा, तो इसलिए फिर IMF ने जब ये कहा तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो इन्होंने फिर बड़ी खुफिया तरीके के साथ IMF को दिखा दिया। और फिर IMF को जब दिखाया तो चाइना वालों को पता चल गया कि इन्होंने हमारे मुआवजे दिखा दिए। इस वक्त IMF और वाशिंगटन और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के ख़िलाफ़ और बरतानिया की एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोप वालों चाइना के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज बनाया हुआ है इकनॉमिक्स के ऊपर। उसके अंदर जो मेन पेग है वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने जो लोन्स दिए हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को इन मुल्कों को मोहताज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिलिट्री सुपेरियॉरिटी के साथ नहीं, इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है वो चाइना क्रिएट कर रहा है हर मुल्क के ऊपर, और बड़े तरीके ये इस तरीके से लोन्स दे के और इनको एक्सपोज किया जाए। इसलिए अभी क्या हुआ, अभी हाल ही में पिछले 6 माह हुए एक टीम, प्राइवेट सेक्टर की एक टीम जिसके अंदर एक पाकिस्तानी भी हैं और बाकी गोरे हैं, उन्होंने एक बहुत डिटेल स्टडी की है ऑन सिपेक, जो कि उन्होंने कहीं से इधर से डेटा पकड़ा किया, इधर से किया, जिसके जो मेन कंक्लूजन्स हैं वो यही थी कंक्लूजन्स कि ये सिपेक के जो लोन्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़े अनफीजिबल हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को इनको आगे बढ़ाना। इसीलिए इमरान खान की हुकूमत ने इनको रोक दिया था और चाइनीज़ इसलिए नाराज़ थे कि आपने हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए। अभी भी हम, आप सुन नहीं रहे यहाँ जो बातें हो रही हैं, वेस्ट की तरफ पिवट करो, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ना करो। अच्छा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी यही कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर इतना ना करो, उधर करो, वेस्ट की तरफ करो। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये अदारे जो 1-1, 1.5, 2-2% के ऊपर आपको देते हैं और उसके साथ तजारत भी चलती है, बाकी इंटरनेशनल बैंक्स भी आपके होते हैं, आपके सुकूक बॉन्ड्स भी फ्लोट हो जाते हैं। आज आप इनको छोड़ देते हैं तो आपका एक इंटरनेशनल बॉन्ड नहीं फ्लोट हो सकेगा, आप इंटरनेशनली पैसे रेज ही नहीं कर सकते। अच्छा। चाइना आपको जिसे कहते हैं ना कि लोन नहीं देता, मतलब है ग्रांट नहीं देता, एड नहीं देता, वो लोन्स देता है और हाफ द लोन्स आर वेरी हाई इंटरेस्ट। और दूसरी ये वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके अंदर वो जो पैसा आता है वो बहुत हाई रेट के ऊपर वो अपने रिटर्न्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पावर प्रोजेक्ट लगाना है चाइनीज़ ने और अगर आपने वर्ल्ड बैंक के किसी प्रोजेक्ट में लगाना है तो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट का जो रेट होगा वो कम होगा, चाइनीज़ पावर प्रोजेक्ट का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो समझते हैं उनकी रिस्क बड़ी ज़्यादा बड़ी है और वो वैसे भी आपको अपनी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ एक माहौल ऐसा बन गया अंडर इमरान खान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट कि चाइना के ऊपर इतनी डिपेंडेंस ना की जाए। मिलिट्री ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री ठीक चल रहा है, हम उनसे नो हाउ नॉलेज और टेक्निकल नो हाउ ले रहे हैं और जहाज़ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, टैंक्स बनाए हमने।
मगर इकोनॉमिक्स डिपेंडेंस जो है वो इनके ऊपर नहीं करनी चाहिए। तो ये अब जाएंगे वहाँ और अब ये जाके क्या बात करेंगे कि हमें आप पैसे दे दें, हमें 2% 3% पे लोन दे दें। चाइना ने आज तक आपको कभी ऐसे पैसे नहीं दिए और किसी को देते भी नहीं हैं। मगर आजकल के हालात क्या हैं, ये कितने कामयाब होंगे या नहीं होंगे। एक बात मैं जाते जाते कह दूं कि ये एक कॉमन परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर आयशा, हमारी सियासी जमातों में, ख़ुसूसन PTI में और नून लीग में और PPP में, ये 3 में, कि चाइना से पैसे भी मिल सकते हैं। अगर लोन्स नहीं मिलते तो कम से कम प्रोजेक्ट लोन्स मिल जाते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट लोन्स। तो जरदारी साहब ने ये मामला शुरू किया था, नवाज शरीफ साहब ने इसको आगे बढ़ाया और इमरान खान साहब ने आके जब देखा तो IMF पहुंच गई और उससे आगे इसके ऊपर हॉल्ट कर दिया। इसलिए इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। तो ये 2 फरवरी तक दोबारा रिव्यू चला गया IMF का, ये डिले से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये डिले तो इसीलिए है ना कि हम खुद डिले कर रहे हैं। हाँ, वो मिनी बजट सेनेट में लेके जाना, वहाँ से अप्रूव, अभी उसकी ज़रूरत तो नहीं थी, वो तो एक दिन में हो सकता था, मगर इन्होंने उसको भी डिले किया है। मेरा ख्याल है इन्हें इस बात का एहसास है कि अब पता नहीं आगे सूरत हाल कैसे बनने जा रही है, तो ये थोड़ी बहुत डिले करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को। अब मैं इधर ही बात छोड़ देता हूँ। सूरत हाल कैसी बनने जा रही है? साहब ने दूसरी पॉलिसी बनाई है कि 15 दिन के अंदर अंदर मुझे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट हर 15 दिन के बाद चेक करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, अब वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, टू लेट, मेरे ख्याल में टू लेट। खान साहब, अब आपकी तवज्जो सिर्फ आपने चंद दिन जो है वो देखें कि आपने किस तरीके से अपनी हुकूमत से निकलने के बाद आपने सर्वाइव किस तरह करना है, लोगों को किस तरह फेस करना है। खान साहब की उन चीजों पर तवज्जो होनी चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मैं जिस तरह खान साहब इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस करें कि आप CPEC भी बनाए दोबारा और इन्वेस्टमेंट भी करें। खान साहब, आपके ख्याल में उन्हें आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चाइनीज अंधे हैं, आंखों से कानों से बहरे हैं, जब उन्हें पता है कि आप 124 से 140 पे जा चुके हैं, आप करप्शन में डूबे हुए हैं तो वो भी करप्ट है, चाइना भी करप्ट है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी उनकी अंडरस्टैंडिंग की एक फंडामेंटल रीजन यही है कि आप दोनों पार्टियां करप्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो इतने अंधे नहीं है, वो इतने बहरे नहीं है कि उन्हें नजर आ रहा है कि आप क्या करते हैं पैसों के साथ, आप किस तरीके से आप हैंडल करते हैं फॉरेन फंडिंग कुछ चीजों को। तो एक तो खान साहब वहां से पैसे लेने जा रहे हैं, दूसरा देखिए ये अपने रिलेशनशिप ठीक किस तरह करने चाह रहे हैं। ओलंपिक में वहां जाएंगे, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका अमेरिका ने बायकॉट किया है, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका यूरोपियन यूनियन ने बायकॉट किया है। दूसरा, साइड लाइंस पे हो सकता है पुतिन से मुलाकात हो जाए तो कुछ से पैसे मांग लेंगे। तो ये इस तरह की चीजें करने जा रहे हैं खान साहब। तो ये एक ब्लंडर में से ब्लंडर होगा, मेरा ख्याल है या मशवरा है, अगर कुछ सिंसियर इनके देखने वाले हैं तो इनको चाहिए कि ना जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सख्त गर्म हवाओं का रुख आपकी तरफ है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ, आपकी कंट्री की इकोनॉमी की तरफ, आपके हालात। आज इन्होंने नया आपका जो है अब्बासी साहब को अपॉइंट कर दिया है, उसके ऊपर तवज्जो दें। मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब छोड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। खान साहब को चाहिए कि अब देखें अपने टेबल के ऊपर देखें कितने लोग जो है वो नहीं बैठना पसंद करते, तो इन चीजों पे तवज्जो दें। और वो कहते हैं ना, आफ्टर लाइफ पे उस पर तवज्जो दें कि चीजें बाद में किस तरह आपने हैंडल करनी है, उन चीजों पे तवज्जो दें। क्योंकि अगर अखलाकियात के लिहाज से तो खान साहब के पास ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद कोई जवाब नहीं इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने की। उसकी वजह यह है कि इन्हीं रिपोर्टों को लहरा के आप नवाज शरीफ से इस्तीफे मांगते थे। साजिद साहब, अभी आपने कहा आफ्टर लाइफ पे तवज्जो दें, तो आप उनके उस जुमले की वजह से कह रहे हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है? नहीं, आफ्टर गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, मैं कहना चाह रहा था कि कब्र में सुकून। अच्छा साजिद साहब, एक और बात, ये जो आप कह रहे हैं कि अगर वो ना जाए वो, तो ये हो सकता है कि हम ना जाए। चाइना, एक तो अमेरिका नहीं जा रहा, इतने कंट्रीज वहां पे नहीं जा रहे, उसको ये है कि पाकिस्तान आएगा, तो क्या हम ये जुर्रत कर सकते हैं कि हम ना जाए चाइना? जुर्रत खैर देखिए हो सकता है प्रेशर हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रिसेंटली आपको खैरात में उन्होंने कुछ त्यारे दिए हैं इंडिया की दुश्मनी में। तो वरना तो आपको कुछ, एक मिनट के लिए जरा सोचें, इंडिया की दुश्मनी ना होती चाइना के साथ तो उन्होंने जो राइफल तारे लिए थे या S-400 लिया था, तो फिर आपने क्या करना था? मैं हंसता रहता हूं बैठ के अकेला कई दफा कि खबर आई है जी कि आप S-400 उन्होंने लगाया पंजाब में आपके बॉर्डर के साथ, तो उसको आप काउंटर ड्रोन के साथ करेंगे। अब कबूतरों के साथ कर ले भाई उनको काउंटर, अब ड्रोन क्यों बनाने आपने? तो
देखें, मैं कई दफा सोचता रहता हूं कि देखें, यू आर इंचेस अवे टू बिकम अ बनाना रिपब्लिक, ऑलमोस्ट बनाना रिपब्लिक ही है। आप कभी अपने जुडिशरी की अपॉइंटमेंटें देखें, राना शमीम साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने लतीफे लतीफे मैं मेरा बस एक मैं सर आलिया, मैं आपकी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं कहता, मैं आपके लोगों को, आपके इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशन नहीं कहता। आप क्या एक अलायंस है करप्शन का, वो अलायंस करप्शन का ये है कि उसमें जुडिशरी भी शामिल है, आपके सियासतदान भी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट, एक अलायंस है। और उनका एक देखे ना, अलायंस किसको कहते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्टिव एक हो, तो जब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां से लूटो और कनाडा और लंदन भाग जाओ, तो उस अलायंस में सब यूनाइटेड है। खान साहब तो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं, जब ये ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने कहा कि मैंने कौन सी फैक्ट्रियां बनाई, मैं तो मुझे कैसे कह सकते हैं कि ये करप्शन है, तो कोई है ही नहीं करप्शन। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को लूटना करप्शन कौन कहता है इसको? ये तो आपका बुनियादी हक है। आप वो कहते हैं हर एक लूट रहा है, सारे लूट रहे हैं, सदियों से लूट रहे हैं, 74 साल से लूट रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा नया काम किया? मैं एग्री करता हूँ खान साहब से। देखिए ना, रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें तो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए है ना, इन पे तो ये तो वो, इनके लिए तो वो थोड़ी मौजूद थोड़ी। देखें, मैं अगले दिन भी बात कर रहा था, 14 अरब रुपया जो निकला आपके प्राइम मिनिस्टर फंड में से, वो अगर अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट IMF ना निकालता तो फिर वो उसकी तो खबर भी नहीं बननी थी। रियासत मदीना और हमारे, वो वजीर आजम साहब का फंड है वो। ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो कुछ भी नहीं, आटे में नमक है। जिस उसकी वजह ये मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ कि PTI के नुमाइंदों को इतनी बड़ी करप्शन की वजह क्या थी, मैं उसके जवाब भी दे देता हूं। आपके पुराने जो दूसरे लोग हैं, जो पाकिस्तानी, जो पुराने लूट रहे हैं पाकिस्तान को, उन्होंने तो पाकिस्तान में रह के इलेक्शन लड़ना होता है, वो चाहे पार्टी स्विच कर लें, चाहे पीपल्स पार्टी नून लीग, तो फिर भी रहना तो वही होता है उन्होंने। हमारे जो नए बच्चे आए थे, ये काउंसलर बनने की सलाहियत भी नहीं रखते थे अपने मोहल्लों से। इनको मोहल्ले के कॉर्नर से किराने का दुकानदार सिगरेट नहीं उधारे देता था, इनके करैक्टर ये थे। इन लोगों को जब आपने झंडे वाली गाड़ियां दी, इन लोगों ने, इनको पता था कि हम दोबारा MNA या MPA नहीं बने, तो आखिरी एक जो मौका मिला है इसको कैश करें। उन्होंने फिर मेरे मादरे मिल्लत को छीला इस बुरे तरीके से, बेरहमी के साथ, और मैं उनको, ये मेरी जस्टिफिकेशन है बिल्कुल। तो उन्होंने इस तरीके से छीला है, जो उसकी मिसालें आप 140 पे आ गए। अगर खुदा ना करे खास साहब कुछ और अरसा रह जाते हैं, आपको 180 से भी पिछले नंबर पे जाना पड़ेगा। सर टोटल 180 है। हो सकता है कि 80 पे 81 पे चले जाएं। लेकिन जिस स्पीड, आपकी जो स्पीड नजर आ रही है, आप अगर इस स्पीड को मेंटेन रखा आपने, तो आप जो हदें क्रॉस करेंगे। स्पीड तो सर ऐसी, अच्छा